नमस्कार। गोगो लाइव शो के 522वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग बात करेंगे राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव की। बड़ी धूमधाम है इस चुनाव की। हम लोग जानेंगे कि इस बार इतनी धूमधाम क्यों है। और हमारे साथ हैं राजस्थान बार काउंसिल के मेंबरशिप का चुनाव लड़ रहे एडवोकेट चरणदास जी कंबोज। उनसे चर्चा करेंगे उनके एजेंडे की, आरबीसी की। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार, धन्यवाद गोविंद जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अगर हम लोग मुद्दे की बात करें फटाफट, तो राजस्थान बार काउंसिल का मूल काम क्या है? ये एक स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी मतलब विधायी संस्था है। ठीक है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 1951 में एडवोकेट एक्ट आया, जिसमें दो संस्थाएं रखी गई। एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पूरे देश के लिए है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा, और हर स्टेट की अलग अलग बार काउंसिल्स वो स्टेट में काम करती हैं। हाँ, वो स्टेट में काम करती हैं, जो एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी प्रैक्टिस के दौरान डे टू डे वर्क में निगरानी करती हैं, डिसिप्लिन लागू करती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन करती हैं, और उनके वेलफेयर की स्कीम भी काम करती हैं। वो सारे ये एक तो आरबीसी जो है राष्ट्रीय बार काउंसिल, नेशनल बार काउंसिल होगी एक हर स्टेट में, स्टेट बार काउंसिल कुछ दो स्टेट इकट्ठी भी रखी हुई हैं, जैसे पांडिचेरी और तमिलनाडु, ऐसे पंजाब और हरियाणा इकट्ठी रखी हुई हैं। तो इसका मूल काम है क्या? वकीलों के लिए क्या करती है? वकीलों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वकील की, अच्छा, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और हाई कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कैसे वकील का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दो कैटेगरी हैं, सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट कैसे बनाया जाएगा, और उनकी क्या योग्यता होगी, और किसी भी वकील की शिकायत आती है वकील के खिलाफ, या वकील की कोई शिकायत आती है, उस पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ये सारे कार्य बार काउंसिल करती है। अच्छा, राजस्थान बार काउंसिल मतलब किसी की वकील की शिकायत, कंप्लेंट, किसी भी प्रकार की तो वकील की आपस में कोई झगड़ा है, अच्छा, किसी वकील ने कोई गैर कानूनी कार्य कर लिया, उसके खिलाफ किसी पार्टी का शिकायत है, तो उस पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन डिसिप्लिनरी कमेटी लेगी। अच्छा, वो अधिकृत करती है। आरबीसी की फिर अपील आगे भी होती है? हाँ, उसकी अपील बीसीआई को होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, वो वहाँ। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हमारे साथ है चरणदास जी कंबोज, जो राजस्थान बार काउंसिल मेंबरशिप का चुनाव लड़ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आरबीसी आखिर है क्या। अच्छा, कुछ बड़ा काम आरबीसी ने किया हो वकीलों के हित के लिए? ऐसा कुछ ध्यान में हो तो? ऐसा है जी कि जहाँ तक हित की बात है, तो लगभग सारे कार्य की कोशिश ये की जाती है कि हित में किया जाए। जैसे अब रिसेंट में पिछले 5 सालों में जो काम हुआ, एक ई लाइब्रेरी की संस्था अलग अलग जिलों में रखी, जो पिछले जिले थे, जिसमें गंगानगर का भी एक नाम है, 5 जिलों में रखी। उसका फंड दिए राजस्थान बार काउंसिल ने। गंगानगर में भी एक ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसमें नए बच्चे, पुराने लोग भी आके कानूनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कानूनों की फोटोकॉपी ले सकते हैं। तो वो सुविधा ई लाइब्रेरी की, वो बड़ी सुविधा AIR से मिलके राजस्थान बार काउंसिल ने दी है। अच्छा, ये सारा काम आरबीसी करती है। हाँ, तो इसके अलावा जैसे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में 10 करोड़ की एक सहायता स्टेट गवर्नमेंट से लेके वकीलों में बांटी। जो लोग इफेक्टेड थे, जो कोरोना से पीड़ित थे, जो एडमिशन हुआ, अलग अलग जिनकी डेथ हुई, उनको कंपनसेशन दिया गया, वो भी राजस्थान बार काउंसिल की ओर से दिया। अच्छा, ये पूरा मतलब ध्यान रखती है भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजों का। बड़ी संख्या में अक्षय राव हमें देख रहे हैं, विकास सारस्वत हमसे जुड़े हैं, दर्शन कंबोज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, मुकेश गोयल हमसे जुड़े हैं, और कई नाम जो है मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। जैसे भी आएंगे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ चरणदास जी कंबोज हैं, राजस्थान बार काउंसिल मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इसका आम नागरिकों से भी कोई रिश्ता होता है क्या आरबीसी का? हाँ, आम नागरिक ये होता है, किसी आम नागरिक के साथ किसी वकील ने कोई मिसकंडक्ट कर लिया, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर लिया, तो आम नागरिक उसकी शिकायत राजस्थान बार काउंसिल को कर सकता है। राजस्थान बार काउंसिल एक डिसिप्लिनरी कमेटी गठित करती है। वो डिसिप्लिनरी कमेटी पक्षकारों को सुन के, वकील को सुन पे उसके फैसला देती है, और फैसले में वकील की दस्ता कुछ समय के लिए सस्पेंड की जा सकती है, सदा के लिए वकील को डिबार किया जा सकता है प्रैक्टिस करने से। तो ये एक बड़ा एक्शन ले सकती है। अच्छा, इस तरह मान लो मिसकंडक्ट किसने किया, तो वो शिकायत वहां पे कर सकती है।
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की शिकायत। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब आपने अपने व्यवसाय में किसी क्लाइंट के साथ ठगी मार ली, धोखा कर लिया, वो काम करेगा। राकेश जी यादव हमसे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं आप दोनों महानुभाव को नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, मैं वकील हूं, इसका मेंबर बनाने से मेरी वकालत किया मुझे क्या लाभ मिलेगा? ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कहीं वकालत हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। ठीक है। किसी बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होगे तभी आप एंटाइटलमेंट होगे वकालत करने के। अच्छा, मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप वकालत करने के लिए। अच्छा, सबसे जरूरी तो यही है। सबसे जरूरी ये काम है। फिर उससे जुड़े जो भी चीजें हैं वो मेरे पे लागू। सारे हित भी आएंगे। जैसे पिछले दिनों में वकीलों पर कई हमले हुए तो बार काउंसिल्स ने, राजस्थान बार काउंसिल ने भी वकीलों के साथ मिलकर सरकार से मांग करी कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अलग से एक एक्ट लाया जाए। ठीक है। इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, एक्ट भी पास हुआ, असेंबली से राष्ट्रपति के पास परमिशन में पड़ा है। अच्छा, ये इतना बड़ा भी काम चलता है, मतलब खूब चलती है आरबीसी। हाँ, सारा काम उसी की जिम्मे है वकीलों का। तो वकीलों को जितना वेलफेयर है वो भी राजस्थान बार काउंसिल के थ्रू ही होता है। अच्छा, टोटल जो वेलफेयर फंड है वो सारा उसी से। हाँ, हमारे पास एक वेलफेयर फंड अलग से है। एडवोकेट एक्ट में अब तो उसकी अमेंडमेंट के जरिए प्रावधान कर दिए गए कि वेलफेयर फंड गठित होगा और वेलफेयर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल की ओर से होगा। अच्छा, वो बकायदा सारा इतना ध्यान रखती है, उसमें सारा रहता है। अच्छा, चंदा जी, बहुत लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूँ और आप भी बहुत लंबा समय हो गया मुझे देखते हुए, लेकिन इस बार राजस्थान बार काउंसिल के चुनावों की इतनी चर्चा क्यों है? पूरी धूमधाम मची हुई है। तो क्या हुआ कि जो चुनाव 5 साल बाद होने थे वो चुनाव किन्हीं बाधाओं के कारण समय पर नहीं हो सके। यानी 5 साल बाद होने थे, यानी कि हर 5 साल के लिए इकट्ठा होता है। अच्छा, 5 साल के लिए कानून के अनुसार 6 महीने का विशेष परिस्थितियों में उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है। परंतु इस बार वो लंबा चलता गया, सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट पे नहीं तो 8 साल हो गए। तो इस कारण भी थोड़ा है और कुछ कैंडिडेट ज्यादा हैं। कुछ 8 साल बाद हुए तो रौनक ज्यादा होगी तो है ना? ये सारी परिस्थितियां हो जाती हैं। मेरे को लगता है 234 उम्मीदवार 234 उम्मीदवार है ना? और कितने चुने जाएंगे? 18 चुने जाएंगे जनरल में और 5 लेडीज और 2 नॉमिनेट होंगे। 18 25 25 होंगे। 18 इलेक्शन से 23 जिसमें 5 लेडीज और 2 नॉमिनेट करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 25 मेंबर जो हैं राजस्थान बार काउंसिल के होंगे, जिनके 23 का इलेक्शन है और 2 जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो नॉमिनेट करेगी। मनोज बिश्नोई हमसे जुड़े हैं, सेवटा सिद्धू हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। 2 वो सरकार के साथ नॉमिनेट करती है जो मर्जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी जी, वो अपने तरीके से करेगी। पुरुषोत्तम गोयल हमें देख रहे हैं, कह रहे नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार चंदा जी। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी भी एक माने पॉलिटिशियन है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, पॉलिटिक्स में भी है। अच्छा, ये जैसे 25 मेंबर्स हो जाएंगे तो ये सारे मेंबर्स रहेंगे या इनका कार्य करने में बनती है? हर वर्ष के लिए एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन चुना जाता है। हर वर्ष? अच्छा, तो वो 5 साल में अलग अलग चुने जाते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मेंबर चुना जाता है, तो वो भी बीच में जब भी समय आएगा उसको चुन के भेज। मतलब 5 साल में 5 अध्यक्ष बनेंगे और बाकी पदाधिकारी नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। अच्छा, और इसके अलावा वो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएंगे। अच्छा, हाँ, 2-3 कमेटियां और भी बनती हैं, वो कमेटी अपना काम करती है। बस अध्यक्ष बदलेगा, बाकी सब ऐसे रहेगा, यूं कर सकते हैं अपने? नहीं, बदलते भी रहते हैं, दूसरी कमेटियां बदलती रहती हैं। अच्छा, नया अध्यक्ष आएगा तो नए हिसाब से करेगा काम अपना। जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, 2 तो मेंबर होते हैं बार काउंसिल के, और किसी भी सीनियर एडवोकेट को या दूसरे एडवोकेट को आप उनके साथ सहयोग के लिए नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, इस तरह से चल जाता है काम। वो डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो इलेक्शन से होता होगा? हाँ, चेयरमैन बोलते हैं उसको, चेयरमैन। वो 25 में से मिलके चुनते हैं, 2 खड़े हो जाए तो वोटिंग होती है, नहीं तो फिर यूनानिमसली कर लिया जाता है। जैसे मर्जी कर लो तो चल ही जाएगा उसमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशीष जैन हमें देख रहे हैं, अरविंद चचान हमसे जुड़े हैं, एडवोकेट प्रदीप सेठी हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर मनीष बागला हमें देख रहे हैं, और जितेंद्र पराशर कह रहे हैं सर आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। चलिए
पुरुषोत्तम गोयल जी चरण कह रहे हैं शायद वो आपको निकनेम हुआ कुछ? मेरा पड़ोसी भी है जी। हाँ 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 आजकल तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ, आजकल दिल्ली रहने लगे हैं। और प्यार करते हैं जब। एडवोकेट तमन्ना गर्ग, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे तमन्ना गर्ग की। तमन्ना गर्ग हमसे जुड़ी है, शुक्रिया तमन्ना जी। राजेंद्र कुमार पत्रकार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सभी का। डॉक्टर एडवोकेट चरणदास कंबोज, हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी के चुनाव की और धीरे धीरे हम उनके एजेंडे की ओर बढ़ेंगे। पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं चरणदास जी बहुत भले इंसान है, इनकी जीत अवश्यंभावी है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का एक तो अध्यक्ष हो गया 5 साल में। एक्चुअली अब बीसीआर का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। हाँ, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। अच्छा, मैं हाँ बीसीआर है शायद, मेरे लिखने में गलती है। बीसीआर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। राजस्थान बार काउंसिल के बीसीआर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, तो इनके सभी जो मेंबर्स होते हैं, जो अध्यक्ष हो गया, मेंबर हो गया, मेंबर्स के भी अलग से अधिकार होते हैं क्या? हाँ, जैसे लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटी अच्छा का सर्वे होता है, अदर तो डिफरेंट ड्यूटी लगती रहती है अपने अपने समय पर। अच्छा, जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे नहीं बस मेंबर बन गया और काम खत्म, ऐसा नहीं है। नहीं, डे टू डे वर्क में मेंबर का पूरा सहयोग रहता है। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में प्रस्ताव पास होते हैं, मेंबर की सहमति से होते हैं सारे। अच्छा, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम। सुमेर चंद कंबोज, हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार। धन्यवाद धन्यवाद कंबोज जी, शुक्रिया। विजय चाहर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग अभी तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की बात कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा एडवोकेट्स की वेलफेयर का ही है। वेलफेयर का है। पूरे राजस्थान में दूरस्थ क्षेत्रों में काफी कमियां रहती हैं, क्योंकि अधिकतर मेंबर्स जोधपुर और जयपुर से होते हैं, तो उनको दूरस्थ एरियों का ज्ञान थोड़ा कम होता है, समस्याओं का ज्ञान भी कम होता है, वहां तक जाना पड़ता है। जैसे हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम बिल्कुल लास्ट में अंतिम छोर पे हैं। हमारी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उस प्लेटफॉर्म पर भी उठाया जाए। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा, जिसमें एडवोकेट के सामूहिक वेलफेयर की बात भी है। तो वेलफेयर का जहाँ तक है, तो अधिकतर वकीलों की हालत, आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। और खासकर शुरू के वर्षों के जो संघर्ष होते हैं, वो समाज के दूसरे हिस्सों से कहीं कम नहीं है। ये विसंगतियां हैं, तो उनको कोई सहायता मिल सके किसी भी हालत में, सरकार से सहयोग लेके। इसके अलावा जो वेलफेयर की राशि है, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ चैम्बर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एडवोकेट चैम्बर्स का, बिल्कुल वो नहीं बन पाया। हालांकि हमारे हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दिया 2025 में कि एडवोकेट्स के चैम्बर के लिए राशि सरकारों को आवंटित करनी चाहिए, परंतु केंद्र सरकार ने उसमें अपनी राशि देने से मना कर रखा है वित्त मंत्री। तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आप बिल्कुल हो जाएंगी। अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बात रखेंगे, और मैं नहीं समझता कि दूसरे साथी भी इससे सहमत होंगे। ये तो एक लोग सहमत हो जाएंगे, क्योंकि वेलफेयर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जयदीप पूनिया आपको पुस्तक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आजकल, पहले यहाँ थे, आजकल जोधपुर में है। अच्छा। नृपेन कंबोज आपके पुत्र हैं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ नृपेन जी से, वो तो विक्ट्री साइन बना रहे हैं। विजय चाहर कह रहे हैं बीट ऑफ लक कंबोज साहब, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट बीट ऑफ लक लिखा, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं समझा कि टेक्निकल वर्ड आपका ये। मेष अरोड़ा कह रहे हैं वकील साहब को, गोविंद जी को नमस्कार। मेष जी नमस्कार आपको। नमस्कार मेष जी, नमस्कार वकील साहब। दर्शन कंबोज कह रहे हैं बेस्ट विशेष चाचा जी। हाँ, चाचा जी को बेस्ट विशेष। और एडवोकेट दीपक सेठी कह रहे हैं स्टेट बार की वेलफेयर पॉलिसी में वकील के साथ साथ उसके परिवार का भी मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। सामूहिक में इंश्योरेंस थोड़ी सी बात, सामूहिक इंश्योरेंस की बात पहले भी कई बार चली है, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि पारिवारिक सामूहिक इंश्योरेंस सरकार से मिलके हमारे वेलफेयर फंड के जरिए ही हो, ताकि मेडिकल एड भी मिल सके और दूसरी बीमा की सुविधाएं भी मिल सके। मतलब सामूहिक, एक तो व्यक्तिगत हो गया, सामूहिक बीमा,
अच्छा, सभी परिवार वकील का परिवार का और वकीलों का भी वो हो गया। हमने अलग से यहाँ गंगानगर में एक छोटा प्रयास किया हुआ है, जिसमें कुछ लाभ देते हैं। अच्छा अच्छा। विजय चाहर कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक कंबोज साहब। थैंक यू चार साहब। बड़ी संख्या में, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ काफी जो है, मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि उम्मीदवार हो आप, आपको जाना भी होगा कहीं ना कहीं। सेवटा सिद्धू थैंक यू आज नया थम्स अप कर रहे हैं आपको, ऑल द बेस्ट पापा। तो बिटिया है क्या? नहीं बच्चा है मेरा। अच्छा, श्वेता श्वेता मेरी बहू है। अच्छा, पुत्रवधू है। स्वागत है मैम आपका, और नेचुरली हाँ, खूब आशीर्वाद आपको अहमदाबाद में। अच्छा, एक आपने बताया कि वेलफेयर का ये रहता है, कोई प्लान भी है अभी अगर हुआ तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा? नहीं, वेलफेयर का पहले ऑलरेडी प्रोविजन है। वेलफेयर के पहले से एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन दे के एक वेलफेयर फंड बना हुआ है। ठीक है। और उस वेलफेयर फंड को थोड़ा बढ़ाना है आपको। तो जैसे सामूहिक इंश्योरेंस परिवार का, ये उसमें एक अलग जुड़ जाएगा किसी भी कदम होगा, जिससे काफी बड़ा लाभ होगा। इससे तो वकील के परिवार पर कोई विपत्ति आती है, कोई आकस्मिक घटना होती है, तो उसमें एक बड़ा लाभ हो जाएगा। तो उसमें रहता भी इतने लाख रुपए तक का, या अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी बनाना पड़ेगा। अच्छा, कंबोज जी, आप उम्मीदवार है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के, मैं एक वकील हूँ, तो मैं आपको वोट क्यों दूं? देखो, आप आम वकील की बात बार काउंसिल तक रख सकूं, आपके वेलफेयर की बात, आपके इंश्योरेंस की बात, डे टू डे में आपके वर्क में आने वाली कठिनाइयों की बात, मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके सही तरीके से रख सकूं, इसलिए आप मेरे को वोट दो। विशेषकर तब जब मैं आज भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत कम लोग चुने जाते हैं जो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर लोगों की संख्या, चुने जाने वालों की संख्या हाई कोर्ट में, जोधपुर बेंच, जयपुर बेंच और जोधपुर की मेन पीठ से ही आती है। ठीक है। तो इसलिए जो नीचे के स्तर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो समुचित रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वैसे तो जितने भी चुने जाएंगे सारे ही वकीलों के हित की बात करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला करूंगा, परंतु मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो लोअर तबके का वकील है, जो नीचे प्रैक्टिस करने वाला वकील है, उसकी समस्याएं उस प्लेटफॉर्म में जाके रख सकूं। छोटे मंडियों की, शहरों की, छोटे शहरों की, खासकर हमारे जैसे पिछड़े इलाकों की। ये सर कुणाल कंबोज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। महेंद्र घिंटाला हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। और डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं पत्रकार और वकील, जर्नलिस्ट, लायर का संबंध समाज में बहुत महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक होता है। दोनों ही न्याय, सत्य और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप दोनों ही श्री गंगानगर शहर के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आप दोनों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद जी आपका। ये तो आपने खूब उम्मीदें बांध दी हमारे और बांधा है ना, बड़ी उम्मीदें। बिल्कुल ईश्वर करे हम जो है आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरे, भरसक प्रयास करें। अच्छा, एक बात और है, मुझे दिमाग में आया अभी इसी बात से, मैं तो नया वकील हूँ, आप में खास बात क्या है अभी, मैं तो ताकि मैं 100% आपको वोट दूं? देखो, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की बात अलग है, लेकिन चुनाव में तो बताना पड़ेगा। पिछले इतने समय से आज तक भी जो भी नया वकील, मेरा साथी वकील, मेरे से जूनियर सीनियर कोई भी किसी भी वकालत के प्रोफेशन के विवाद को लेके, किसी सहायता को लेके मेरे पास आया, मैंने अपना काम छोड़ के उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। जितना ज्ञान मेरे में है वो उसको दिया। नहीं, मैं भी कहीं कोई एम्बिग्यूटी में हूं तो पढ़ के दोबारा उसकी मेहनत की, उसकी सहायता की। और यहाँ तक कि किसी ने इमरजेंसी में कह दिया कि मेरी जगह खड़े होकर अपनी बात रख दो, तो मैंने ये काम भी किया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अधिवक्ता भाई वहां कोर्ट में जाके आर्गू कर दो मेरी जगह पे, मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने ये काम भी किया हुआ है। अच्छा, ऐसा संभव होता है क्या? ऐसा संभव है, उसकी परमिशन हो तो कहाँ दिक्कत। अच्छा, परमिशन लेके आप चले जाते, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अथॉरिटी ले लो, मेरी ओर से अथॉरिटी लेके जाती है। अच्छा, कई साथी इसीलिए मेरा सहयोग कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि उस वक्त मैं भूल गया, उस वक्त वकील साहब मैं आपके पास आया था और आपने चल के मेरी जगह पैरवी भी की थी और मेरे को न्याय दिलवाया था। इसका अलग से पारिश्रमिक नहीं मतलब उनका सहयोग कोई पारिश्रमिक। तब थोड़ी सोचा था भी चुनाव लड़ूंगा मैं। नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। अब मैंने तो 1 महीना पहले नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
तो इस चुनाव लड़ने का नहीं सोचा था, अचानक परिस्थितियां बन गई। जैसे आपने लिखा कि विधि का विधान है, तो कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रकृति ने ये जिम्मेवारी मेरे पर डालनी थी और मैंने उसको स्वीकार किया है। हंसराज मार्वल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। कुणाल कंबोज हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मेश अरोड़ा कह रहे हैं, वकील साहब आपने बहुत से केस लड़े होंगे, कुछ जीते होंगे, कुछ हारे होंगे, आपको क्या लगता है अदालत का हर फैसला सही होता है या कुछ फैसला अदालत की तरफ से गलत भी हो जाते हैं? देखो जी, ये कहना कि सारे ही फैसले सही हो सकते हैं तो ये कुदरत तो कर सकती है। आखिर जज भी इंसान होता है, हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, जो डायस पे बैठा है उससे भी गलती होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं। हालांकि वो बात भी सही नहीं है, बरेलवी साहब का एक शेर मैं उद्धृत करूंगा यहाँ कि इस दौरे मुंसफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स ने खता किया उसी को सजा मिले। ठीक बात है। कुछ कानून की पेचीदगियां भी हैं, विसंगतियां भी हैं, तो इसलिए हमेशा न्याय ही हो जाए ये तो संभव नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता। तो एक्चुअली क्या है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कमियां होते हुए भी विधान की, विधि की आवश्यकता है आदमी को अनुशासन में रहने के लिए। ये जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो ढांचा अराजकता हो जाएगी। अनुराग सिंधु हमसे जुड़े, शुक्रिया। मोनिका कंबोज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। नेहा सुरेंद्र थिंद हमारे शो से जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। चरणदास कंबोज जी हमारे साथ हैं, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, अब तो सही बोला, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान मेंबरशिप का चुनाव लड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके एजेंडे की बात कर रहे थे हम लोग। और अब एडवोकेट दीपक सिद्धे कह रहे हैं हाई कोर्ट की एक बेंच और संभाग मुख्यालय बीकानेर तक लाने का प्रयास करना होगा, जो हर बार बीच में अटक जाता है। ये डिमांड बहुत सही है इस इलाके के लिए। पिछले 2 साल से बीकानेर के साथियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, हालांकि उनका विरोध भी है जयपुर जोधपुर से। ये एक विसंगति है कि वो जोधपुर जयपुर वाले ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाए ना। अगर जयपुर बीकानेर बेंच आती है तो इससे गंगानगर इलाके का बहुत बड़ा लाभ होगा, त्वरित न्याय होगा। इसके अलावा हम वकीलों के स्तर पे एक हाई कोर्ट में पैरवी करने का हमें अनुभव भी मिलेगा, एक चांस भी मिलेगा, नए वकील वो भी सीखेंगे, नए वकील ज्यादा सीखेंगे। अनुराग सिंधु कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू अनुराग जी। दीपक रवानी, बीकानेर जल्दी आने वाली है, ये बेंच बता रहे बीकानेर आने वाली है। ऐसा जी, बेंच पिछले दौर में जो पिछले 1 वर्ष में संघर्ष किया बीकानेर के साथियों ने, हम भी 2 बार वर्क सस्पेंड किया यहाँ, परंतु जब केंद्रीय मंत्री आए तो उसलिए जो जोधपुर और जयपुर के लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि ने बातें की वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो निंदनीय थी, हम भी उनकी निंदा करते हैं और बीकानेर में तो काफी आक्रोश है इस बात का। एडवोकेट अभिषेक गर्ग हमें देख रहे हैं, वो बूस्ट अप कर गया, साइन बना रहे हैं, वेरी गुड। जगदीप मारवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मनीष जग्गा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। 522वें एपिसोड का सफर, चरणदास जी से हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव की, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के संबंध में। मनीष जग्गा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक अंकल जी। थैंक यू। अच्छा, ये प्रथम वरीयता दूसरी वरीयता ये क्या है? जैसे 23 कैंडिडेट चुने जाने चुनाव से, ठीक है, तो एक भी किसी भी मतदाता को 23 वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वो दे जितनी इच्छा है। तो जो प्रथम वीरता के मत हैं पहले उनकी गिनती होगी, उसके बाद सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, कई बार 23 तक भी पहुंच जाएगी। अच्छा, तो 23 तक तब पहुंचेगी जब मतलब डिसीजन नहीं दूसरे लोग वोट परसेंटेज को हासिल नहीं करेंगे। अच्छा, वोट परसेंटेज देखेंगे? वोट परसेंटेज वो गिरती बढ़ती रहती है। अच्छा, प्रथम वरीयता और सेकंड वरीयता, पहले प्रथम वरीयता के मत गिने जाएंगे। जैसे प्रथम वरीयता को सारे लोगों को कितने मत मिले। अच्छा, जिसके पहले बार प्रथम, फिर एक क्राइटेरिया तय करेगी उस वोट पोल के और कैंडिडेट के हिसाब से कि जैसे 200 या 300 वोट जिसको नहीं आए उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो उनके जो सेकंड कैटेगरी के मत है फिर वो गिने जाएंगे, तो जिसको मिलेंगे वो फर्स्ट जैसे ही हो जाएंगे। अच्छा, वो फर्स्ट जैसे हो जाएंगे, इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, वो यूं चलेंगे, मतलब जो बिल्कुल नीचे पॉइंट के हैं वो तो साइड में हो जाएंगे, बाकी फिर सेकंड वाले आ जाएंगे। अच्छा, उनके जो सेकंड वोट थे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी का महत्व ज्यादा है। महत्व ज्यादा ही है, तभी रेस में रहोगे फर्स्ट में। ये भी हो सकता है कि मैं वोट ही एक दूं। हाँ, हो सकता है, वो बहुत सारे लोग देते हैं। ऐसा तो नहीं है मेरे को सारे देने, ऐसा कोई नहीं। मनीष जग्गा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक अंकल जी। चंद्र मणि मौर्य, अच्छा, आपके साथी हैं और वो ये निशान बना रहे हैं, कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे
नाम भी नहीं ले पाऊंगा। अमन चलाना में देख रहे हैं, शुक्रिया। दीपक कंबोज, डीके, सुनील अग्रवाल देख रहे हैं, हमें शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फर्स्ट, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। अच्छा, आपकी जीत से गंगानगर हनुमानगढ़ को क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप जीत जाते हैं, मौका मिलता है? मान लो मेरे को मौका मिलता है तो यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, एक तो उनका मेरे को ज्ञान है, ठीक है, नहीं तो मैं उनके संपर्क में हूँ सारे साथियों के, ठीक है, तो मैं उनकी अप्रोच में हूँ, मेरे को जल्दी अप्रोच कर सकते, इजी अप्रोच हो। मैं भी वहां जाता रहूंगा, आता रहूंगा, इस इलाके का हूँ, उस क्षेत्र का हूँ। पहली बात तो सारी समस्याओं लगभग में जानता हूँ, हाँ। और नहीं भी कोई आकस्मिक बात आती है जो मेरे ज्ञान में नहीं है तो उनको लाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जैसे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट मेरे को देंगे तो मैं भेजने की व्यवस्था करूंगा, मैं लेके भी जाऊंगा, दौड़ूंगी, हमारे साथ ये लेके जाते थे पहले, तो रजिस्ट्रेशन का काम में फिर हमें कुछ असुविधा नहीं होती। और गुरचरण मंडाहर कह रहे हैं हैप्पी थैंक यू, वैसाखी, हैप्पी वैसाखी गुरचरण जी। बलबीर सिंह कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक वकील साहब। आशीष जैन कह रहे हैं शुभकामनाएं भाई साहब, विजय आपकी ही होगी। थैंक यू। अच्छा, ज्यादा फोकस आपका किस क्षेत्र में है? बांसवाड़ा तो जाने से रहे। देखो, मैं बीकानेर डिवीजन से बाहर सिर्फ जोधपुर और जयपुर ही गया हूँ, लोकल वही फॉर्म भरने गया था, और बीकानेर डिवीजन में भी चूरू लगभग मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर सका, टेलीफोन से संपर्क किया। अच्छा, तो मेरा ज्यादा जो फोकस है वो हनुमानगढ़ गंगानगर पर है। फोकस वही है, इससे काम चल जाएगा। अब ये तो कुदरत जाने जी। अच्छा, नहीं कई बार क्या था, चल सकता है, क्यों चल सकता है कि जैसे हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है उनमें जो आगे रहेगा, मैं नहीं कहता हूँ मैं आगे रहूँ, जो भी आगे रहेगा उसको बाकियों के मत मिलेंगे, जैसे सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। तो अगर सारे मत इन्हीं चारों में से एक पर कैंडिडेट अल्टीमेटली जाके एक पर होंगे कैंडिडेट, तो अल्टीमेटली एक पर कैंडिडेट तो वो अकेला ही निकल सकता है, अकेले गंगानगर से निकल सकता है, वो इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी में आते अकेले एक गंगानगर से निकल सकते। खूब सारे वोट हमारे पास तो 2 जिले हैं, आपके 2 जिले, 5,500 के करीब वोट हैं दोनों में, 4,000 पोल होंगे, तो 4,000 में से 1,000 बार जाए, 3,000 यहीं रहेंगे, तो किसी भी एक आदमी को केंद्रीकृत हो गया, सेंट्रलाइजेशन कहीं से हो गया। तो वोट भी खूब हो गए कंबोज जी। हाँ, वोट तो हैं, 84,000 वोट हैं, 84,000 वोट है पूरे राजस्थान में। और नामांकन में भी सुना है 1.25 लाख रुपए लगाए। 1.25 लाख रुपए और 5,000 रुपए तो फॉर्म था, 5,000 का फॉर्म, 1.25 लाख रुपए नामांकन फीस, सिक्योरिटी, और जो नॉट रिफंडेबल। अच्छा, चुनाव अधिकारी हमारे एक वकील को बनाया हुआ है। अच्छा, या बाहर से आएंगे? नहीं, वहाँ तो एक वकील को बनाया हुआ है जो RO है राजस्थान का, और यहाँ भी नाम मांगे हैं बार काउंसिल ने, तो हमारे यहाँ से बिट्टू जी का नाम दिया है, तो वो अपने सहयोगी करेगा। अभी तय ये हुआ है वहाँ से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से कि 2 बूथ बनाए जाएंगे गंगानगर में, 2 बूथ बनाए जाएंगे। तो हालांकि 2 बूथ में ही 8 से 5 तक वोटिंग होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा बैलेट 234 लोग वकील जो चुनाव लड़ रहे हैं, पर जो भी हालत होगी, जो यहाँ RO होगा वो अपने सहयोगियों को। पर आपको तो सी पे इसलिए जल्दी नाम आ गया ना? नहीं, सी का नहीं, ये आपकी एज के हिसाब से है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के सीनियरिटी के हिसाब से है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जिसका सीनियरिटी था वो उसमें आ गया। तो मैं आपको तो पहला दूसरा तीसरा है ना? तीसरा नंबर पे बड़ा बेनिफिट होता है इसमें, थोड़ा होता ही है। जयदीप पुनिया कह रहे हैं हर युवा अधिवक्ता को अभिभावक की तरह गाइड करते हैं बॉस। कंबोज गगनदीप, बेस्ट विशेष। एडवोकेट दीपक सेतिया, लॉ पास होने के बाद वकील बनना भी बहुत महंगा है। AIB का एग्जाम महंगा 5,000 रुपए, वेलफेयर महंगा 50,000 रुपए, BCR में रजिस्ट्रेशन महंगा, इनकी दरें घटानी होगी, ये सुझाव दे रहे हैं। BCR की दरें तो अब काफी कम होगी, बीच में बहुत ज्यादा थी, अब वो तो रीजनेबल होगी, पर बाकियों की फीस भी कम करने के प्रयास किए जाएंगे। एक बात और अपने कर लेते हैं चलते चलते, पदाधिकारी की रेस में भी हो क्या? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, आज क्या ना गलत होगा, जल्दबाजी होगी। अभी तक तो क्या सिनेरियो बनता है, कहाँ से लोग कितने चुन के आते हैं, किस कैटेगरी के और किस टाइप के लोग चुन के आते हैं, तो ये उन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि ऊपर क्या समीकरण बनते हैं। एडवोकेट विनोद पवार कह रहे हैं अग्रिम शुभकामनाएं कामरेड। थैंक यू। अच्छा, ये पार्टी का जैसे कामरेड इन्होंने लिखा, तो इसका भी फर्क पड़ता है कुछ बात का? थोड़ा बहुत पड़ता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं पड़ता, थोड़ा सा आदमी की समझ कैसी है ये लोगों तक जाती है, उन लोगों में भी जाती है। प्रोग्रेसिव समझ के आदमी का एक अलग तरह का सम्मान होता है ये सोसाइटी में। जानी नायक जानी कह
देख रहे हैं हमें शुक्रिया। इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम करें, 30-40 सेकंड के लिए आप कोई मैसेज करना चाहें तो प्लीज, लेकिन आपका प्रचार ना हो उसमें। मैं अपने सारे साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि समाज ने जो जिम्मेवारी हम अधिवक्ताओं पर सौंपी है, उस पे हमें अनुशासन में रहते हुए ईमानदारी से, कर्तव्यपरायणता से अपना काम करना चाहिए, मेहनत और लगन से, क्योंकि जितने भी पीड़ित लोग आते हैं हमारी इससे बहुत आशाएं लेके आते हैं। हम सभी लोग ये प्रयास करें कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और इस व्यवस्था में जो भी सहायता उनसे विधिक सहायता हमारी हो सकती है हम करें। धन्यवाद। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं बधाई। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग फिर किसी नए विषय पर नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद गोविंद जी, धन्यवाद दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय निकाला। थैंक यू।